देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी का 26 फरवरी को होने वाला कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। भिवंडी कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो महानगर पालिका के बिल्कुल सामने है, जिसका रिपेयरिंग का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ भिवंडी के कल्याण नाके पर भी राजीव गांधी चौक का भी निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले के हाथों 26 फरवरी को होना था। और ठीक उसी दिन कांग्रेस कार्यालय पर एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें भिवंडी शहर के 3 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भिवंडी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट। देखिए, भिवंडी शहर जिला कांग्रेस की कमेटी की तरफ से भिवंडी कांग्रेस कमेटी की ऑफिस को एक नया रूप दिया गया, अच्छी तरह से इसका पूरा रिनोवेशन किया गया। इसके अलावा राजीव गांधी चौक जो है, जब फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा था उस वक्त उसको वहाँ से हटा दिया गया था, और उस वक्त ये वादा किया गया था कि ब्रिज बनने के फ़ौरन बाद हम यहाँ नया, जिस तरह से राजीव गांधी चौक बना हुआ था उसी तरह से हम दोबारा बना के उससे अच्छा बनाकर हम देंगे। ब्रिज चालू होने के बाद उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे लोग जो है कमिश्नर से मिले, मेयर से मिले और उनसे दरख्वास्त की थी जिस तरह से हमारा राजीव गांधी चौक था उसको दोबारा उसी तरह से निर्माण किया जाए। वो काम पूरा हो गया। हमारे कार्यालय का पिछले 3 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा था, वो पूरा हो गया। और हमने एक प्रोग्राम रखा था 26 फरवरी को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब के हाथों, साथ ही राजीव गांधी चौक का जो है उसका अनावरण जो है काउंसिलर का हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब के हाथ से रखा था। और इसमें बहुत से सीनियर लीडर हमारे जो हैं एआईसीसी के कोकन के इंचार्ज हैं बीएम संदीप जी, नसीम खान साहब, मोहन जोशी साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे जी, महिला अध्यक्षा संध्या ताई सवाला के मैडम, और काफ़ी लीडर सब वहाँ बॉम्बे से भिवंडी आने वाले थे। और आप दो लोग देख रहे हो, रोज़ मीडिया में देख रहे हो कि पिछले 10-12 दिन से महाराष्ट्र में फिर से जो है कोरोना थोड़ा फैलता नज़र आ रहा है। लेकिन परसों मेरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपके यहाँ प्रोग्राम में आऊँगा। सिर्फ उस प्रोग्राम से आप जो है जनसभा का जो कार्यक्रम है, हमारा प्रोग्राम आप सब पूरे भिवंडी में सब लोगों को मालूम है कि बाईपास पे आने के बाद हम उनको राजीव गांधी चौक तक लाने वाले थे। वहाँ उसके अनावरण के बाद बीजेपी सरकार में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहती थी। तो हम लोगों ने ये तैयारी की थी कि राजीव गांधी चौक से बैलगाड़ी और पैदल इस तरह से हम लोग जो है पार्टी कार्यालय तक आते। यहाँ ओपनिंग करने के बाद जनसभा रखी गई थी, लेकिन प्रदेश के आदेश पर जो है हमने जनसभा कैंसिल कर दी और उसकी जगह हमने 3 मीटिंग यहाँ आयोजन किया था। 3 मीटिंग का पहली मीटिंग भिवंडी के शिक्षक लोगों का शिक्षण के ताल्लुक़ से संस्था का, क्लासरूम की कमी, ये सब मामलात को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें 30-40 लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ बैठ सके, ऐसा हमने इंतज़ाम किया। तो दूसरी मीटिंग जो है भिवंडी के कारोबार के ताल्लुक़ से थी, पावरलूम उद्योग के ताल्लुक़ से थी, जिसमें अहम मुद्दा जो था कि यान मार्केट में जिस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा था, सट्टेबाजारी चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है। उस ताल्लुक़ से हम अध्यक्ष और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब के सामने ये सब बातें रखने वाले। दूसरी अहम समस्या जो थी बिजली के ताल्लुक़ से थी, जिसमें टोरेंट का भी मामला है और MSDCL थक बाकी का भी। तीसरी अहम मीटिंग भिवंडी कॉरपोरेशन के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर हैं, वो आज ना रूलिंग में है ना अपोजिशन में है, और उनको काम का, शहर के विकास के काम के लिए उनको जो तकलीफ़ आ रही है, उस ताल्लुक़ से हमने तीसरी मीटिंग रखी है। बड़ी समस्या है यहाँ जो अभी नई निर्माण हुई है। 2 साल पहले बीजेपी की जब सरकार थी तो एक
उन्होंने एक जीआर निकाला था और हर पावर लूम को ऑनलाइन फ़ोटो आईडी के साथ वो भरने का उन्होंने निर्देश किया था। हम लोग उस वक्त रिप्रेजेंटेशन करके, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर सुभाष देशमुख जी थे, बावनकुले जी एनर्जी मिनिस्टर थे, और हमने रिप्रेजेंटेशन करके उनसे दरख्वास्त की थी कि ये इतना बड़ा फॉर्म जो है ये ऑनलाइन भरना या ऑफलाइन भरना लोगों के बस में है नहीं, और उसके लिए वक्त दरकार है और फौरी तौर पर इसको पहले तो रद्द किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम रद्द नहीं करेंगे, हम इसको स्टे देते हैं और 1 साल तक आप जो है अपनी तैयारी कर लो, हम ये काम फिर से करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ये बातें जो थी, तो आज ये एक बड़ा मसला लोगों को सर पे आके खड़ा हो, किस तरह से, नहीं तो छोटे जितने कारोबार उनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। बड़े लोग 3 रुपये से बिल देंगे और छोटे लोग जो है, जो 8 लूम, 10 लूम, 16 लूम, 24 लूम है, उनकी बिल जो आएगी ये तकरीबन जो है 6 से 7 रुपये, 8 रुपये तक आएगी। उस ताल्लुक़ से हमने 3 रोज़ पहले हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब से मुलाकात की थी और उसको पूरी तरह से उस जीआर को रद्द करने की बात थी। मैं जहाँ बता रहा था आपको कि ये जो मामला है यहाँ पर पार्टी ऑफिस की ओपनिंग का, कल रात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले जी से फ़ोन पर लंबी बात हुई हमारी, और उन्होंने यही कहा कि जो कोरोना जिस तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और सरकार ने, और हम सरकार में हैं, हमारी सरकार है, तो आप अगर प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हो तो ये एक अच्छा मैसेज लोगों में जाएगा। हमने अपने लोगों से आज सवेरे बात की और सब लोगों ने बोला कि नहीं, इसको जो है पोस्टपोन कर देते हैं, महीना 15 दिन में अगर जब भी कंट्रोल हुआ है कोरोना तो उस वक्त साहब ने कहा है कि हम आएंगे। तो मैं आज भिवंडी शहर में सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम की तैयारी में जो साथ दिया और जो तैयारी की है, बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन आज वो पोस्टपोन हुआ। अगली मरतब जब भी तारीख रहेगी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोग जो है इसमें साथ देंगे। दूसरा अहम मुद्दा जो मैंने यहाँ आप लोगों से कहा है कि जो सब्सिडी का जो मामला है और जीआर जो निकला हुआ है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, ये 28 फरवरी से पहले उसको भर देना है। जो लोग नहीं भरेंगे, मार्च का बिल उनको जो है 6, 7, 8 रुपये से आएगा। जो किसी के वैसे ही लॉकडाउन में बुनकर बिरादरी पूरी टूट चुकी है, अब जो उसके ऊपर नया ये जो अगर सब्सिडी उनकी निकलती है तो ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा। हमने असलम शेख साहब से बात की थी कि आप भिवंडी में आएंगे, हमारा प्रोग्राम होगा, हमारा जलसा होगा, उसमें आप लोग जो है आप इस बात का ऐलान करें कि इस जीआर को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा बुनकरों के हित में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है छोटे इंडस्ट्री वालों को, छोटे धंधे वालों को ख़त्म करते जा रही है और बड़े लोगों को मदद कर रही है। और ये जो भारतीय जनता 1 साल पहले जो उनका जो प्लान था, स्टे लगाया गया था जिस पर, वो वही उसकी एक कड़ी थी कि छोटे जो कारोबारी किसी तरह से सब्सिडी के सहारे जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। असलम शेख साहब ने हमसे कहा था, वादा किया था कि मैं आपके प्रोग्राम में जो है पूरा वर्कआउट करके वहाँ पे जो है हम एक अच्छा भिवंडी वालों को एक तोहफा देंगे। अब जब प्रोग्राम रद्द हो गया है तो आज सवेरे मेरी असलम शेख साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल के लिए, हमेशा मदद करते हैं वो कि इंडस्ट्री चलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा बुनकरों के साथ में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में है। मैंने उनसे कहा कि अब प्रोग्राम अगर हमारा पोस्टपोन होता है तो आप उस जीआर का फ़ैसला ले लो। उनकी बात से मुझे पूरा यकीन है, मैं यकीन के साथ पूरे भिवंडी वालों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिन से भिवंडी वालों में जो बेचैनी है, जो पैनिक है, मुझको रात दिन फ़ोन आ रहा है कि साहब इसका क्या होगा, 28 तारीख को जो फॉर्म नहीं भरा जाएगा उनका क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अच्छा करेंगे हम लोग, लेकिन मुझको अभी बम्बई जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। तो आज ये सब बातें बताने के बाद मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा आप सब लोगों के सामने और पूरे भिवंडी के छोटे बड़े बुनकरों को कि इंशाअल्लाह ताला ये जो जीआर निकला हुआ है, जिसके ज़रिए ये जो बुनकर लोगों के ऊपर या जो लोग पावर लूम के मालिक हैं, छोटे मालिक हैं, बड़े मालिक हैं, इन सब के ऊपर जो है बहुत बड़ी तबाही लाने वाला था। इंशाअल्लाह ताला वो जीआर जो है अगले 1 या 2 दिन के अंदर मुझे यकीन है कि वो रद्द कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिली है। मैं ये मैसेज जो है भिवंडी शहर के लोगों को कहना चाहूँगा।